प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। वाणी 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 पवित्र है, शाश्वत है, जीवन का मन्ना है। 30 जून शुक्रवार। पहला पाठ उत्पत्ति ग्रंथ अध्याय 17 पद संख्याएं 1, 9 से 10 और 15 से 22 तक। जब अब्राहम की उम्र 99 वर्ष हो गई तो प्रभु ने उससे दर्शन देकर कहा, मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर हूँ, तुम मेरे सम्मुख निर्दोष आचरण करते चलो। प्रभु ने इब्राहिम से यह भी कहा, तुमको और तुम्हारे बाद तुम्हारे वंशजों को पीढ़ी दर पीढ़ी मेरे विधान का पालन करना चाहिए। मैंने जो विधान तुम्हारे और तुम्हारे वंशजों के लिए निर्धारित किया और जिसका तुमको पालन करना चाहिए, वह इस प्रकार है, तुम लोगों में से हर पुरुष का खतना किया जाएगा। प्रभु ने इब्राहिम से कहा, तुम अपनी पत्नी को सराय नहीं बल्कि सारा कहकर पुकारो। मैं उसे आशीर्वाद दूंगा और वह तुम्हारे लिए पुत्र प्रसव करेगी। मैं उसे आशीर्वाद दूंगा, वह राष्ट्रों की माता बन जाएगी और उससे राष्ट्रों के राजा उत्पन्न होंगे। इब्राहिम मुंह के बल गिरकर हंसने लगा, क्योंकि उसने अपने मन में यह कहा, क्या 100 बरस के पुरुष को पुत्र हो सकता है? क्या नबी बरस की सारा प्रसव कर सकती है? उसने ईश्वर से कहा, इस्माइल तेरा कृपा पात्र बने। ईश्वर ने उत्तर दिया, नहीं, तुम्हारी पत्नी सारा तुम्हारे लिए पुत्र प्रसव करेगी, तुम उसका नाम इसहाक रखोगे। मैं उसके और उसके वंशजों के लिए अपना चिरस्थायी विधान बनाए रखूँगा। मैं उसका और उसके वंश का ईश्वर हूँगा। मैंने इस्माइल के लिए तुम्हारी प्रार्थना सुनी। मैं उसे आशीर्वाद दूंगा, मैं उसे संतति प्रदान करूंगा और उसके वंशजों की संख्या बढ़ाऊंगा। वह 12 कुलपतियों का पिता होगा और उससे एक महान राष्ट्र उत्पन्न होगा। किंतु मैं इसहाक के लिए अपना विधान बनाए रखूंगा। अगले वर्ष के इस समय सारा उसे प्रसव करेगी। इतना कहकर ईश्वर इब्राहिम को छोड़कर चला गया। यह प्रभु की वाणी है। संत मत्ती के अनुसार पवित्र सुसमाचार अध्याय 8 वाक्य 1 से 4 तक। ईसा पहाड़ी से उतरे, एक विशाल जनसमूह उनके पीछे हो लिया। उस समय एक कोढ़ी उनके पास आया और उसने यह कहते हुए उन्हें दंडवत किया, प्रभु, आप चाहें तो मुझे शुद्ध कर सकते हैं। ईसा ने हाथ बढ़ाकर यह कहते हुए उसका स्पर्श किया, मैं यही चाहता हूं, शुद्ध हो जाओ। उसी क्षण उसका कोढ़ दूर हो गया। ईसा ने उससे कहा, सावधान,
किसी से कुछ न कहो, जाकर अपने को याजक को दिखाओ और मूसा द्वारा निर्धारित भेंट चढ़ाओ, जिससे तुम्हारा स्वास्थ्य लाभ प्रमाणित हो जाए। ये प्रभु का दिव्य सुसमाचार है। क्रिस्त प्रभु की जय। मेरे प्रिय भाई और बहनों, आज का पहला पाठ उत्पत्ति ग्रंथ की अध्याय 17 से लिया गया था। आज के पाठ में ईश्वर इब्राहिम और उसके वंश के प्रति अपने विधान और अपनी प्रतिज्ञाओं को दोहराता है। आपने सुना पाठ में, जब इब्राहिम की उम्र 99 वर्ष की थी तो प्रभु ने उसे दर्शन देकर कहा, मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर हूं, तुम मेरे सम्मुख निर्दोष आचरण करते चलो। आगे प्रभु ने इब्राहिम से कहा, तुमको और तुम्हारे बाद तुम्हारे वंशजों को पीढ़ी दर पीढ़ी मेरे विधान का पालन करना चाहिए। मैंने जो विधान तुम्हारे और तुम्हारे वंशजों के लिए निर्धारित किया और जिसका तुमको पालन करना चाहिए, वो इस प्रकार है, तुम लोगों में से हर पुरुष का खतना किया जाएगा। वह खतना तुम्हारे लिए मेरे द्वारा निर्धारित विधान का चिन्ह होगा। ईश्वर ने जब इब्राहिम 75 साल के थे, इब्राहिम को बुलाया, इब्राहिम के साथ एक विधान निर्धारित किया, एक अटूट रिश्ता जोड़ा और कहा कि तुम और आने वाली प्रजा, तुम्हारे वंशज मेरी प्रजा होंगी। और ईश्वर ने आज के वचन में आपने सुना, ईश्वर ने इब्राहिम से कहा कि तुम्हारे सभी लोग और आने वाली पीढ़ियों में भी सभी पुरुष खतना करेंगे। यह चुनी हुई प्रजा का चिन्ह होगा, संकेत होगा, अपने ईश्वर के प्रति रिश्ता का एक संकेत होगा। इस प्रकार यहूदियों में खतने की प्रथा शुरू हो गई। आज न केवल यहूदी बल्कि हमारे मुसलमान भाई भी खतना की इस प्रथा को जारी रखे हुए हैं। खतने के द्वारा लोग अपने को ईश्वर की चुनी हुई प्रजा प्रमाणित करते हैं, साबित करते हैं। आगे वचन में लिखा हुआ है, वाक्य 15 से आपने सुना, प्रभु ने इब्राहिम से कहा, तुम अपनी पत्नी को सारा नहीं बल्कि सारा कहकर पुकारो। इब्राहिम का पुराना नाम था अब्राम और ईश्वर ने अब्राम को इब्राहिम बनाया, अब्राहम बनाया। अब्राहम या इब्राहिम का अर्थ है राष्ट्रों का पिता। उसी तरह इब्राहिम की पत्नी का नाम था साराई, लेकिन प्रभु ने कहा कि आज से तुम उसे सारा कहकर पुकारोगे। सारा नाम का अर्थ है पवित्र, चुनी हुई, रानी, मलकाइन, एक विशेष व्यक्ति। उसे सारा कहकर पुकारोगे, मैं उसे आशीर्वाद दूंगा और वो तुम्हारे लिए पुत्र प्रसव करेगी। सोचिए, अब इब्राहिम 99 वर्ष के हो गए हैं। अभी प्रभु कहते हैं कि तुम्हारी पत्नी सारै को मैं आशीर्वाद दूंगा और वह तुम्हारे लिए पुत्र प्रसव करेगी। मैं उसे आशीर्वाद दूंगा, वो राष्ट्रों की माता बन जाएगी और उसे राष्ट्रों के राजा उत्पन्न होंगे। वचन में आगे आप पढ़ते हैं, इब्राहिम मुंह के बल गिरकर हंसने लगा, क्योंकि उसने अपने मन में ये सोचा, क्या 100 वर्ष के पुरुष को पुत्र हो सकता है? क्या 90 वर्ष की सारा प्रसव कर सकती है? इब्राहिम के अंदर भी संकोच था, शक था। उसने ईश्वर से कहा, इस्माइल तेरा कृपा पात्र बने। इस्माइल कौन है? इब्राहिम का ही बेटा था, लेकिन इब्राहिम की दासी के द्वारा उत्पन्न बेटा, हगार के द्वारा उत्पन्न बेटा। इब्राहिम ने नहीं सोचा कि इस उम्र में मैं एक संतान को जन्म दे सकता हूं, जीवन दे सकता हूं। इसीलिए इब्राहिम ने कहा, आप इस्माइल को ही कृपा पात्र बनाइए। ईश्वर ने उत्तर दिया, नहीं, तुम्हारी पत्नी सारा तुम्हारे लिए पुत्र प्रसव करेगी, तुम उसका नाम इसहाक रखोगे। मैं उसके और उसके वंशजों के लिए अपना चिरस्थायी विधान बनाए रखूंगा।
इब्राहिम ने विश्वास किया, स्वीकार किया, आगे सवाल नहीं किया। मेरे प्रिय भाई और बहनों, कभी कभी हमारे जीवन में भी ऐसे मौके आते हैं जब हमें भी लगता है कि आगे कुछ नहीं हो सकता है। उम्र बीत चुकी है, परिस्थिति बिगड़ चुकी है, अब सुधरने की संभावना नहीं है। ऐसी परिस्थिति में प्रभु महान चिन्ह प्रकट करते हुए ये प्रकट करते हैं कि मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर हूं। एक सवाल खड़ा हो सकता है कि अगर ईश्वर इब्राहिम के द्वारा राष्ट्र का निर्माण करना चाहता था तो क्या इब्राहिम को 75 साल की उम्र में एक संतान नहीं दे सकता था? इब्राहिम को ईश्वर ने 24 साल तक इंतजार करने दिया और 100 साल की उम्र में एक संतान दी। ये हमारे लिए एक बहुत बड़ा चिन्ह है, एक बहुत बड़ा उदाहरण है। ईश्वर इस घटना के द्वारा यह बताना चाहता है कि मैं सर्वशक्तिमान हूं, मेरे लिए कुछ भी असंभव नहीं है। हालांकि इब्राहिम ने ईश्वर से कहा था कि इस्माइल को ही आशीर्वाद दीजिए, क्योंकि इब्राहिम विश्वास नहीं कर सकता था कि मेरी एक संतान हो सकती है। कभी कभी हम भी इसी तरह करते हैं, ईश्वर से कहते हैं कि ऐसा कीजिए, हम भी ईश्वर को डायरेक्शन देते हैं, लेकिन ईश्वर की योजना कुछ और है। इब्राहिम का जीवन हमारे लिए, विशेष करके हमारे व्यवहारिक जीवन के लिए, प्रतिदिन के जीवन के लिए एक सुंदर उदाहरण है, एक सुंदर नमूना है। और आज का सुसमाचार संत मत्ती के सुसमाचार की अध्याय 8 से लिया गया था। हमने कई बार इस अंश को सुना है। वचन में लिखा हुआ है, ईसा पहाड़ी से उतरे, एक विशाल जनसमूह उनके पीछे हो लिया। उस समय एक कोढ़ी उनके पास आया और उसने यह कहते हुए उन्हें दंडवत किया, प्रभु आप चाहे तो मुझे शुद्ध कर सकते हैं। ईसा ने हाथ बढ़ाकर यह कहते हुए उसका स्पर्श किया, मैं यही चाहता हूं, शुद्ध हो जाओ। उसी क्षण उसका कोढ़ दूर हो गया। वचन में आपने सुना कि ईसा पहाड़ी से उतरे और एक विशाल जनसमूह उनके पीछे हो लिया। ईसा पहाड़ी पर क्या कर रहे थे? वचन सुना रहे थे। मत्ती अध्याय 5 में हम पढ़ते हैं कि ईसा ने एक बहुत बड़े जनसमूह को देखा और वो पहाड़ी पर चढ़े और वचन सुनाना शुरू किए। अध्याय 5, अध्याय 6, अध्याय 7 में हम सुनते हैं प्रभु वचन सुना रहे हैं। अब अध्याय 8 में हम पढ़ते हैं कि ईसा पहाड़ी से उतरे। एक कोढ़ी दूर से ही प्रभु के वचनों को सुन रहा था, क्योंकि वो समाज में नहीं बैठ सकता था, इसीलिए बहुत दूर से प्रभु के वचनों को सुन रहा था। और प्रभु के वचनों को सुनने से कोढ़ी के अंदर विश्वास जग गया। क्या विश्वास? ये इंसान मुझे शुद्ध कर सकता है। और वो यीशु के सामने आकर उस विश्वास को प्रकट करता है, आप चाहें तो मुझे शुद्ध कर सकते हैं। सुसमाचारों में हम पढ़ते हैं कि जहां कहीं भी लोगों ने अपने विश्वास को यीशु के सामने प्रकट किया, वहां पर यीशु ने उसका जवाब सकारात्मक ढंग से दिया। कोढ़ी के वचन को सुनिए, आप चाहे तो मुझे शुद्ध कर सकते हैं। बहुत गहरी बात है। संसार का कोई भी वैद्य मुझे चंगा नहीं कर सकता है, लेकिन मेरा यह दृढ़ विश्वास है, आप चाहें तो मुझे शुद्ध कर सकते हैं। आपके अंदर इतनी शक्ति है। मैंने आपके वचनों को सुना है। और प्रभु का क्या जवाब था? मैं यही चाहता हूं, शुद्ध हो जाओ। और प्रभु ने उसे स्पर्श किया। यह स्पर्श बहुत ही महत्वपूर्ण है। उस जमाने में, उस समय के नियम के अनुसार कोढ़ियों को मनुष्यों के बीच में, आम लोगों के बीच में चलने फिरने का अधिकार नहीं था। उनको दूर रहना पड़ता था। अशुद्ध अशुद्ध कहकर दूर रहना पड़ता था। उस अशुद्ध कोढ़ी को यीशु स्पर्श करते हैं। ईश्वर का बेटा पवित्र प्रभु स्पर्श करते हैं।
प्रभु की पवित्रता ने उस अशुद्ध कोढ़ी को पवित्र किया, शुद्ध किया। और यही कार्य आज भी होता है। जब हम यीशु के पास आते हैं, हम कितने ही बुरे क्यों ना हों, कितने ही अपवित्र क्यों ना हों, यीशु के करीब आते हैं तो यीशु की उपस्थिति और स्पर्श के द्वारा हम पवित्र किए जाते हैं। वह उसी क्षण चंगा हुआ, वचन में लिखा वो शुद्ध हुआ, उसी क्षण उसका कोढ़ दूर हो गया। ईसा ने उससे कहा, सावधान, किसी से कुछ ना कहो, जाकर अपने को याजक को दिखाओ और मूसा द्वारा निर्धारित भेंट चाहो, जिससे तुम्हारा स्वास्थ्य लाभ प्रमाणित हो जाए। उस जमाने में किसी भी कोढ़ी को जब वो शुद्ध हो जाता था, चंगा हो जाता था, समाज में उतरना था, प्रवेश करना था, तो पुरोहितों को जाकर दिखाना होता था और पुरोहित उनका निरीक्षण करने के बाद प्रमाण पत्र देते थे कि ये चंगा हो गया है, इसको समाज में लिया जाए। प्रभु यीशु ने उस कोढ़ी को शुद्ध किया, उसकी अशुद्धता को दूर किया, लेकिन उसके लिए उसको यीशु के पास आना पड़ा। एक बहुत बड़ी विडंबना है, आज इस संसार में बहुत सारे लोग इसी तरह अशुद्ध, अपवित्र, दुखी और पीड़ित हैं, लेकिन प्रभु के पास आने के लिए तत्पर नहीं है। उस कोढ़ी को कोढ़ से तभी छुटकारा मिला जब वो यीशु के पास आया और अपने विश्वास को व्यक्त किया, कहा कि आप चाहें तो मुझे शुद्ध कर सकते हैं। पल भर में उसका कोढ़ दूर हो गया। हमारे जीवन में भी बहुत सारी विसंगतियां हैं, बहुत सारी परेशानियां हैं। उसका निवारण क्या है? यीशु का सानिध्य, यीशु के पास जाना। प्रभु ने कहा, थके मांदे और बोझ से दबे लोगों, तुम सबके सब मेरे पास आओ। यीशु के पास हमारे सवालों का जवाब है, यीशु के पास हमारी समस्याओं का समाधान है। यीशु के पास जाना, उस कोढ़ी के लिए यीशु के पास जाने का मतलब शारीरिक रूप से यीशु के पास जाना। आज आप और मुझे प्रार्थना के द्वारा, विश्वास के द्वारा यीशु के पास जाना है। हम शुद्ध हो जाएंगे, हम पवित्र हो जाएंगे। ईश्वर कतई नहीं चाहता है कि हम अशुद्ध जीवन जिए। ईश्वर कतई नहीं चाहता है कि हम लोग अभद्र जीवन जिए। कतई नहीं चाहता है कि हम लोग दुख भरा जीवन जिए। ईश्वर चाहता है कि हम भी शुद्ध हो जाएं, हम भी आनंदित हो जाएं, हम भी प्रसन्नचित्त हो जाएं, हम प्रभु के पास आएं। आइए हम प्रार्थना करें। प्रभु यीशु, धन्यवाद देते हैं आज के सुंदर वचनों के लिए, तेरी चुनौती के लिए धन्यवाद देते हैं। उस कोढ़ी की तरह नम्रता के साथ तेरे करीब आने, उतनी बड़ी भीड़ के बावजूद ये कहने कि आप चाहें तो मुझे शुद्ध कर सकते हैं, एक ऐसा विश्वास हमें प्रदान कीजिए, एक ऐसी नम्रता हमें प्रदान कीजिए। विश्वास दीजिए कि तेरे पास हमारी समस्याओं का समाधान है, हमारे सवालों का जवाब है। ये प्रभु यीशु, इन वचनों को सुनने वाले मेरे भाई बहनों को आशीर्वाद दीजिए। आज का संपूर्ण दिन उनके लिए आशीष का दिन बने। हमारी प्रार्थना को ग्रहण कर, आमीन। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। वाणी 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 पवित्र है, शाश्वत है, जीवन का मन्ना है।